नमस्कार दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का ऐसा रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मन अपने आप शांत हो जाता है। आज हम सुनेंगे वह अनुपम प्रसंग जब द्वारिका की महारानी रुक्मिणी ब्रज की राधा रानी से मिलने पहुंची और जान पाएंगे कि आखिर श्री कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान क्या है। द्वारका नगरी अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। सोने से जड़े महल, रत्नों से सजे दरबार और हर ओर श्री कृष्ण की महिमा का गान। इसी द्वारिका की महारानी थी रुक्मिणी देवी, सौंदर्य, सिद्ध, शालीनता और धर्म की साक्षात मूर्ति। रुक्मिणी जानती थी कि वे श्री कृष्ण की पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। पूरी द्वारका उनका सम्मान करती थी, लेकिन फिर भी उनके हृदय के किसी कोने में एक प्रश्न बार बार उठता था। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी उठाते, जब भी वे ध्यान में लीन होते या जब भी ब्रज की चर्चा होती, एक नाम स्वतः उनके मुख से निकल ही आता, और वो क्या है? राधा। रुक्मिणी के मन में ईर्ष्या नहीं थी, पर जिज्ञासा अवश्य थी। आखिर कौन थी ये राधा, जो पत्नी न होते हुए भी कृष्ण के हृदय में सदा विराजमान रहती थी। एक दिन क्या हुआ, रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मुझे राधा से मिलना है। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए, राजसी वैभव छोड़ दिया और एक साधारण भक्त के रूप में ब्रज की ओर प्रस्थान किया। जब वे ब्रज पहुंची तो वहां का वातावरण ही अलग था। न कोई महल, न कोई सोने चांदी की चमक, फिर भी हवा में एक अद्भुत शांति और प्रेम घुला हुआ था। गोपियां सादे वस्त्रों में कृष्ण का नाम लेते हुए हंसती मुस्कुराती अपने कार्य कर रही थी। तभी रुक्मिणी की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। साधारण वस्त्र, कोई आभूषण नहीं, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि मानो पूरा ब्रज उन्हीं के चारों ओर घूम रहा हो। वही थी राधा रानी। रुक्मिणी का हृदय स्वतः झुक गया। वे आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, राधे, मैं द्वारका की महारानी रुक्मिणी हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राधा मुस्कुराई। वह मुस्कान न अभिमान से भरी थी, न संकोच से, उसमें केवल प्रेम था। राधा बोली, पूछिए। राधा ने कोमल स्वर में कहा। तो रुक्मिणी ने कहा, आप और कृष्ण, आप दोनों का रिश्ता क्या है? कुछ क्षणों का मौन तो छा गया। फिर राधा बोली, मैं कृष्ण की नहीं हूँ और कृष्ण मेरे नहीं है। मैं तो बस उनका प्रेम हूँ। रुक्मिणी स्तब्ध रह गई। उन्होंने फिर पूछा, फिर भी कृष्ण हर समय आपका स्मरण क्यों करते हैं? राधा ने पास से थोड़ी मिट्टी उठाई और जल में मिलाया और बोली, जैसे यह मिट्टी जल में घुल गई है और अब अलग दिखाई नहीं देती, वैसे ही मेरा अस्तित्व कृष्ण में घुल गया है। रुक्मिणी की आंखें भर आई। राधा आगे बोली, मैंने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, न उन्हें अपने पास रोका, न उनसे कोई अधिकार मांगा। मैंने उन्हें उनके धर्म के लिए छोड़ा, उनके कर्तव्य के लिए छोड़ा। रुक्मिणी ने धीमे स्वर में पूछा, और आपने बदले में क्या पाया? राधा मुस्कुराई और बोली, मैंने प्रेम किया और वही मेरे लिए सब कुछ है। उसी क्षण रुक्मिणी समझ गई, पत्नी होना एक संबंध है, प्रेम होना एक भावना है, लेकिन राधा होना पूर्ण समर्पण है। रुक्मिणी ने राधा के चरणों में अपना शीश झुका दिया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण स्वयं वहां आए। उन्होंने रुक्मिणी को उठाया और कहा, रुक्मिणी, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, पर राधा मेरा हृदय है। जहाँ तुम मेरे साथ हो, वहीं राधा मेरे भीतर है। उसी क्षण राधा, रुक्मिणी और कृष्ण तीनों के बीच कोई भेद नहीं रहा। वहाँ केवल प्रेम, भक्ति और धर्म का संगम था। इसलिए कहा जाता है, रुक्मिणी बिना कृष्ण अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण अपूर्ण। एक मर्यादा है, दूसरा समर्पण, और दोनों मिलकर श्री कृष्ण को पूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ प्रेम अपेक्षा करता है वह संबंध है, और जहाँ प्रेम त्याग करता है वही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए और श्री राधे कृष्ण का स्मरण करते रहिए। ऐसी ही और भावपूर्ण भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। राधे राधे।